नमस्कार। आज हम कुछ राज्य सरकारों ने लेबर लॉज को जो सस्पेंड करने की बात की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 47 दिनों से पूरा भारत नेशनल लॉकडाउन में बंद है और कुछ आवश्यक वस्तुओं से रिलेटेड कारोबारों को छोड़कर बाकी सारे काम पूरी तरह से बंद है। इस लॉकडाउन की मार सबसे ज़्यादा गरीबों और मजदूरों पर पड़ रही है। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। पहले वह मजदूरी करते थे, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से अब वह मजदूरी भी पूरी तरह से छिन चुकी है। न जाने कैसे वह भूखे प्यासे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। माइग्रेंट लेबर्स भूखे प्यासे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल ही घर जा रहे हैं। वह 100 से लेकर 1200 किलोमीटर तक की दूरी पैदल ही तय कर रहे हैं। उनके पास ले जाने को सिर्फ 1 या 2 गठरी में बंधे हुए कपड़े या फिर 1-2 बैग ही हैं और ऐसे टाइम पर उन्हें एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ रहा है। यह माना जा रहा था कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब भारत सरकार और राज्य की सरकारें उनकी मदद करेंगी, उन्हें काम दिलवाकर या फिर खुद काम देकर। पर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने लेबर के बेनिफिट के लिए बने लेबर लॉज को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, जहाँ पर 40 के करीब लेबर लॉज लागू हैं, वहाँ पर ऑर्डिनेंस पास करके उन लेबर लॉज को रिडंडेंट कर दिया है। केवल 6-7 लॉ ही बचे हैं। जो लेबर लॉज सस्पेंड नहीं हुए हैं उनमें से हैं, पहला बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976, दूसरा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, तीसरा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, चौथा मैटरनिटी लॉ, पांचवा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, छठा चाइल्ड लेबर एक्ट और सातवां सेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब मैं आगे कुछ लॉज के नाम बताऊंगी जो रिडंडेंट किए गए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट से रिलेटेड लॉज, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स से रिलेटेड लॉ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड लॉ। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लॉज हैं जिनको रिडंडेंट किया गया है। यह काम सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि वे गरीबों के अधिकारों को सस्पेंड करके अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। सरकार इन कानूनों को सस्पेंड करके न केवल उन फैक्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है जो अभी है प्रेजेंट में, बल्कि उन इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहती हैं जो आगे सेटअप होना चाहती हैं। इसके अलावा सरकार चाइना से जो कंपनीज भाग गई हैं उनको भी यहाँ अपने देश में बुलाकर उन्हें फ़ायदा पहुँचाना चाहती हैं, और वो भी मज़दूरों के अधिकारों को छीनकर। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की राज्य सरकारें भी इन लेबर लॉज को कमज़ोर कर इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुंचाना चाहती हैं। और सिर्फ यही सरकारें नहीं बल्कि और बाकी भी राज्य सरकारें इस कदम पर आगे चल रही हैं। 1991 से बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं और इसका फ़ायदा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उठा रहे हैं, लेकिन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फ़ायदा गरीब मज़दूरों को नहीं मिल पा रहा है, जो कि हम देख ही रहे हैं कि कैसे उनके पास एक हफ्ते तक का भी राशन नहीं है अगर उनका काम बंद हो जाता है तो। ऑक्सफैम ने
अपनी रिपोर्ट में, जो कि इस साल जनवरी में आई है, उसमें यह बताया है कि 63 इंडियन बिलियनियर्स के पास इतनी वेल्थ है जो भारत सरकार के 2019-20 के बजट से भी ज़्यादा है। इसका मतलब यह हुआ है कि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फ़ायदा अमीर लोगों को ज़्यादा हो रहा है और गरीब को बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये अमीर लोग बैंकों से लोन लेकर इस लोन को माफ़ भी करवा लेते हैं अपना घाटा दिखाकर, और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो हज़ारों करोड़ों का लोन लेकर इसे चुकाया भी नहीं है और दूसरे देश में भाग गए हैं, जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार को यह कहा है कि इन लॉज में लाए गए बदलावों को वापस लें, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वह भी इन लेबर लॉज में चेंजेस लाकर इन लॉज को कमज़ोर कर रही है, पर इसके बारे में प्रियंका गांधी ने कुछ भी नहीं कहा है। मायावती ने ट्वीट करके योगी सरकार के इस कदम का विरोध किया है और यह कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो 8 घंटे काम करने के लिए निर्धारित किए थे, उनको 8 से लेकर अब 12 घंटे कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को लेटर लिखकर इन कानूनों में बदलाव करने पर विरोध किया है। यही ही नहीं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसका विरोध करते हुए यह धमकी दी है कि वह इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। पूरे देश में बहुत सारे लेबर लॉज हैं जिनको भारत सरकार और राज्य सरकारों ने बनाया है, लेकिन इन लेबर लॉज का फ़ायदा ये गरीब मजदूर नहीं उठा पा रहे हैं, और अगर इन लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो फिर बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वह इन मज़दूरों को और एक्सप्लॉइट करेंगे। वैसे भी इन लेबर लॉज के होने के बाद भी बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, जैसे कि उनको सैलरी पूरी नहीं दी जाती, जितनी सैलरी देनी चाहिए उससे बहुत कम दी जाती है और रिकॉर्ड में ज़्यादा लिखी जाती है। यही ही नहीं, उनको वीकली जो हॉलीडेज़ होती हैं वो भी नहीं दी जाती। इसके अलावा कई जगह तो 8 घंटे की जगह उनसे 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता है। राज्य सरकारों का ये स्टेप संविधान के आर्टिकल 38, 39, 43 और 46 को वायलेट तो करता ही है, उसके अलावा लेबर्स को संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसके विपरीत भी है। लेबर को इतने सारे लेबर लॉस होने के बाद भी आधा पेट खाना खाकर गुजारा करना पड़ता है, और अगर इन लॉस को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो फिर इनकी क्या हालत होगी, यह सोचकर भी डर लगता है। अधिकारों में कटौती होगी और वो भी गरीबों के अधिकारों में। ज़रा सोचिए। थैंक यू।